अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पाकिस्तान के ऐसे मुकामात से रोशनास करवाएंगे जिनकी सैर के लिए मौसम ख्वाह कोई भी हो, गर्मी हो या सर्दी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो तय है कि इन तमाम जगहों की सैर के लिए आप जब भी जाएंगे आपको हर दफा एक अलहदा पुरसुकून माहौल मैसर होगा और आप ये नहीं मानेंगे कि वाकई ये पाकिस्तान है। तो दोस्तों, देखने के लिए तैयार हो जाओ हमारे मुल्क के हसीन और जादुई मुकामात, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग आकर पुरसुकून और मुतमईन होते हैं। याद रहे, इन तमाम जगहों पर जितने पाकिस्तानी जाते हैं उतने ही यूरोपीय ममालिक के लोग हर साल सैर के लिए आते हैं। पाकिस्तान दुनिया में मौजूद उन चंद ममालिक में से एक है जिसे चारों मौसमों से लुत्फ अंदोज होने के लिए जाना जाता है। हमारे प्यारे मुल्क में ऐसे हजारों सियाहती मुकामात हैं जिनसे सियाह लुत्फ अंदोज होते हैं। आज उनमें से चंद आपको दिखाएंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। नंबर 1, मालम जब्बा स्वात, खैबर पख्तूनख्वा। माशाल्लाह, क्या शान है इस इलाके की। जो एक दफा जाएगा इसके जादू से बच ना पाएगा। बार बार जाने की तमन्ना दिल को सताएगी। ये शानदार मुकाम स्वात के सदर मुकाम सैयदो शरीफ से 50 किलोमीटर के फासले पर है। ये अपनी खूबसूरती और दिलकशी की वजह से साल भर में लाखों मुल्की और गैर मुल्की लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये मुकाम हिंदूकश सिलसिले में 9199 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। स्की रिजोर्ट इसके टॉप पर है जहां लोग बड़ी तादाद में स्केटिंग करने आते हैं। इसकी ढलवान लगभग 800 मीटर है और ये अपनी ढलवान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की चेयरलिफ्ट के मजे लेते हुए नीचे बर्फ से ढकी हुई वादी का डिस्प्ले चेयरलिफ्ट की सवारी को इंतहाई पुरलुत्फ बनाता है। इस खुशगवार रिजोर्ट में आइस स्केटिंग रैंक, जिप लाइन और फ्री फॉल शामिल हैं। जब आप रिजोर्ट में दाखिल होने लगे तो सबसे पहले अच्छी तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना बेहतर होगा, वरना आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई ऐसी शख्सियत हैं जो बर्फ की ट्रेकिंग से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो आपको 2 मशहूर पगडंडियों की तरफ जाना चाहिए। एक शांगला टॉप जो रिजोर्ट से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर है और दूसरी वादिये साबोनीफ से होते हुए तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मालम जब्बा में तकरीबन 2000 साल पुराने बुद्ध स्टोपा और उनके घर हैं जिससे आप तारीखी लुत्फ हासिल कर सकते हैं। ये वाकई ऐसा खूबसूरत जादुई इलाका है जिसके नज़ारे आप चाय या कॉफी पीते हुए कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में जाए तो मालम जब्बा में दोपहर के वक्त सूरज के मजे लेने के साथ साथ सर्द शामों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। रहने की परेशानी अब नहीं रही। जब से मालम जब्बा की तरफ जाने वाले रोड बने हैं लोगों ने काफी रिजोर्ट बना लिए हैं क्योंकि मालम जब्बा में गैर मुल्की सियाहों की तादाद भी अच्छी खासी होती है। अगर आप लग्जरी होटलों में रहना पसंद करते हैं तो आपको पर्ल कॉन्टिनेंटल और सरीना होटल में रहना चाहिए। हालांकि सैलाब से काफी नुकसान हुआ है लेकिन मालम जब्बा अपनी असली हालत में काफी तेजी से आ रहा है। नंबर 2, कलाम स्वात, खैबर पख्तूनख्वा। कलाम एक खूबसूरत वादी है जिसमें घने जंगलात, पहाड़ों और झीलों की शानदार खूबसूरती आपकी मुंतजिर है। सतह समुंदर से 6600 फीट बुलंदी पर वाक़या ये वादी मतलटन के ग्लेशियर्स, अतरूर की कुंडल झीलों और गबराल के चश्मों की वजह से मशहूर है। ये तमाम नज़ारे कलाम के 20 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद हैं। कुंडल झील और इसके दिल फरेब जादुई मुकाम की सैर के लिए कलाम से 3 घंटे का सफर है जो आपको दरियाए स्वात के दाएं जानब करना होगा। अगर आप चहलकदमी छोड़कर वादी लुडो की कुंडल झील तक जाना चाहते हैं तो आप जीप भी ले सकते हैं। इस तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा मगर आपका सफर बहुत खूबसूरत और लाजवाब यादों के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप अपने सफर को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको कलाम से वादी ओशो की तरफ महूडन झील के लिए थोड़ा सा सफर करना चाहिए। ये कलाम से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। वहां जाने के लिए आप जीप के जरिए या दूसरी किसी 4 व्हील के साथ जा सकते हैं। ये झील पहाड़ों से घिरी हुई है। इसके मरकज में एक जजीरा नुमा जंगल है जहां तक आप पुल के जरिए जा सकते हैं और ये मछलियां पकड़ने के लिए एक पुरसुकून जगह है। माहीगीरी के लिए इजाजतनामे की जरूरत पड़ेगी जिसे आप थोड़ी सी कीमत अदा करके हासिल कर सकते हैं। कलाम एक ऐसी वादी है जिसे कुदरत ने आबशारों का तोहफा बहुत कसीर तादाद में दिया है। इसकी आधी आबशारें जंगलात में हैं जो कि कलाम की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। नंबर 3,
गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। ये पाकिस्तान का इंतहाई शमाली इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है जिसका दारुल हुकूमत गिलगित है। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से 50 ऐसी पहाड़ियों की मेजबानी करता है जिनकी ऊंचाई 23,000 फुट से ज्यादा है। गिलगित में दुनिया के 3 तवील तरीन ग्लेशियर्स हैं। ये इलाका पहाड़ों और ग्लेशियर से भरा हुआ है, जिस वजह से बैनुल अक़वामी और कौमी कोहे पैमा हर साल इस इलाके की तरफ जाते हैं। जब आप गिलगित की सैर के लिए जाएं तो आपको दोस्तों और फैमिली के साथ शाहराह कराक्रम जाना चाहिए। ये एक स्पोर्टी सरगर्मी होगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद एक नलतर वैली जो कि एक जंगलाती इलाका है। इसमें 3 झीलें हैं, नीली झील, सतरंगी झील और बोदलोक झील। इन झीलों के करीब एक दिलचस्प मुकाम है जिसे बागे हलीमा के नाम से जाना जाता है, जो कि वाकई एक सैरो सियाहत के लिए बहुत पुरकशिश मुकाम है। वादिये नलतर में स्केटिंग के मुकाबले होते हैं जिनका इनाकाद नलतर स्काई रिजोर्ट में किया जाता है। नलतर में चेयरलिफ्ट के साथ साथ नलतर वाइल्ड लाइफ का एक शानदार इलाका भी है। गिलगित के सफर से लुत्फअंदोज होते हुए आप वहां मुनासिब कीमत पर होटल ले सकते हैं या आप खैमा लगा सकते हैं, जो वाकई ही आपकी सैर को खूबसूरत बना देगा। नंबर 4, किला रोहतास, जेहलम, पंजाब। रोहतास किला 16वीं सदी में शेर शाह सूरी की हुक्मरानी में तमीर किया गया था। इस किले को बनाने का मकसद इस वक्त के पोठोहार इलाके के कबाइल को दबाना था, क्योंकि वो शेर शाह सूरी की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं करते थे। रोहतास बरसगीर के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये एक ऐसी तारीखी हकीकत रखता है कि इस किले पर कभी हमला नहीं हुआ। 1997 में यूनेस्को ने इसे एक आलमी सकाफती विरसे के तौर पर लिखा। उन्होंने इस किले को वस्ती और जनूबी एशिया के मुस्लिम फौजी फन्ने तामीर की एक गैर मामूली मिसाल के तौर पर बयान किया। इस तारीखी अजूबे को आप सर्दियों और गर्मियों में देख सकते हैं और आप सैर के दौरान खुद को 16वीं सदी में पाएंगे। सैर करने का मजा भी तब है जब आप किसी शय की तारीखी हैसियत से वाकफियत रखते हो। अगर आप जेहलम किला रोहतास देखने जाते हैं तो आपको मंगला डैम देखने के लिए लाजमी जाना चाहिए। डैम जेहलम से महज 50 मिनट की ड्राइव पर है। नंबर 5, मोहनजोदाड़ो लाड़काना, सिंध। मोहनजोदाड़ो अपनी बहुत मुनफरिद तारीखी हैसियत की वजह से जाना जाता है। एक किताब का मुताला करते हुए मैं इस बात तक पहुंचा कि आज से 4000 साल पहले यहाँ एक बहुत पढ़ी लिखी कौम रहती थी जो जंगली महारत के साथ साथ इल्मी फनून में भी सबसे आगे थे। ये इलाका मेसोपोटामिया, कदीम मिस्र, फोर्ट चिको और मनून क्रेट सब कदीम सकाफतों में अच्छी तहजीब और अपने फन में सबसे ज्यादा महारत रखने की वजह से जानी जाती है। यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि 4000 साल कबले मसीह ये इलाका सुपर पावर था। मोहनजोदाड़ो को पहली बार 1922 में आसारे कदीमा की अहमियत के लिहाज से हड़प्पा की दरियाफत के 1 साल बाद तस्लीम किया गया था। जैसे जैसे माहिर आसारे कदीमा इस इलाके की खुदाई करते रहे और बाकियात दरियाफ्त करते रहे, मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की तहजीब का सबसे बड़ा शहर साबित हुआ। सिंध पाकिस्तान के गर्म सूबों में से एक है। ये इलाका जितना दिलचस्प है, अगर हम इसकी सैर के लिए जाना चाहते हैं तो सर्दियों में जाना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से इस इलाके को जान सकें। ये पाकिस्तान के उन इलाकों में शामिल होता है जहां गैर मुल्की कसीर तादाद में आते हैं। वहां क्याम का वसी इंतजाम भी लग्जरी से लेकर ढाबे तक हर किस्म की आराइश मौजूद है। नंबर 6, चोलिस्तान डेजर्ट, बहावलपुर, पंजाब। सहराए चोलिस्तान जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सहराए थर का एक हिस्सा है जो सिंध और यहाँ तक के सरहद पार राजस्थान, हिंदुस्तान तक फैला हुआ है। बहुत पहले चोलिस्तान एक जरखेज इलाका था जिसमें एक बहुत बड़ा दरिया था। इस दरिया में हिमालय के पहाड़ों से पिघली बर्फ का पानी बहता था। इस सहरा में अब भी 4000 साल कबले मसीह की कदीम वादी सिंध की तहजीब की जड़ें मौजूद हैं। ये खित्ता दुनिया के सबसे बड़े तजारती मराकज में से एक हुआ करता था। इस दौर के हुक्मरानों ने तजारती देखभाल के लिए कई किले कायम किए थे। इसकी एक अजीम मिसाल किला दरावड़ है। ये उन लोगों के लिए किसी बेशबहा कीमती खजाने से कम नहीं है जो लोग तारीखी और सकाफती विरसों से दिलचस्पी बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।